नमस्कार दोस्तों, अनंता स्टडीज़ में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैडम बीए पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी का मैटर बताइए। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर से आपकी कितनी मदद हो पाती है। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे और आपको ध्यान से देखना है, इससे मिलते जुलते प्रश्न बनेंगे। चलिए देखते हैं। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 4 दिए हुए, उनमें से आपको एक टिक करना है। इस संतोष शब्द में सम उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्र प्लस ख्यात, तो प्र उपसर्ग है। तीसरा प्रश्न देखिए आप, तैराक शब्द में प्रत्यय बताइए। तैराक में आक प्रत्यय है। चौथा, किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? तो देखिए ध्यान से देखना, ये नहीं पर आप गोला बनाएंगे, नहीं पर गोला बनाएंगे आप। और यहाँ ससुराल, ननिहाल और तिरपाल और ददिहाल, तो तिरपाल नहीं है क्योंकि ये सब शब्द हैं। तिरपाल एक वस्तु है, तो इसमें आल प्रत्यय नहीं है। भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है? भारतेंदु किस संधि का उदाहरण है? संधि आपको पता है, संधि 3 प्रकार की होती है। उसमें भी आप देखिए कि एक संधि के 5 भेद होते हैं और उन 5 भेदों में से जो संधि 5 जो 5 भेद है, गुण संधि, दीर्घ, अयादि, यण और एक और है वो स्वर संधि है। तो ये सभी हैं, इन 5 में से एक भेद है गुण संधि। भारतेंदु गुण संधि का ही एक प्रकार है। इतना तो पता होगा आपको कि 3 संधियाँ होती है। व्यंजन संधि होती है। 2 संधियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताएंगे तो मैं जान जाऊंगी कि आप कौन कौन पढ़ रहे हैं। रेखा जी, मनन, हनुमान, इन सभी ने कमेंट किए थे। और चांगल महादेव, आप भी ध्यान से पढ़िए। स्वर संधि के भेद अभी मैंने बताया आपको कि एक संधि में से स्वर संधि है, उस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा यण संधि, अयादि, है ना, और गुण संधि, दीर्घ संधि। ये सारे 5 के 5 भेद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अयादि संधि का उदाहरण है अन्वेषण, धावक, इत्यादि और भ्रंशी। तो इसमें धावक है वो अयादि संधि का उदाहरण है। ऐ, आओ और याद आया आपको कुछ? मैंने पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर पोर्शन में देखिए आप, काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी आपकी। स्वर संधि के भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, अयादि। ठीक है, दीर्घ, गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि और एक और है, वो आप मुझे बताएंगे। अभी मैंने बताया ये आपको थोड़ी देर पहले। विद्यालय का संधि विच्छेद बहुत इजी है। विद्या प्लस आलय, ये दीर्घ संधि है, यह दीर्घ संधि है। नयन संधि में शब्द में संधि है नयन, बिल्कुल अयादि संधि का उदाहरण है नयन। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये 5 के 5 स्वर संधि के भेद है। इसमें नयन संधि, नयन शब्द में संधि है, नयन में संधि है, अयादि संधि। समास का शाब्दिक अर्थ है। जी हाँ, समास का शाब्दिक शब्द क्या है? संक्षेप। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाना तो क्या कहा जाएगा? समास विग्रह, और समास हो जाएगा संक्षेप। अब संधि का विच्छेद करते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं हम, तो उसे कहते हैं, शब्द का विच्छेद करके टुकड़ों में कर देंगे। एक में जैसे विद्या प्लस आलय, तो ये तो हो गया विच्छेद, और एक ही जगह लिखा जाएगा, वो हो गया संक्षेप, और इसी को कहेंगे हम समास। अगला प्रश्न है, समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद 6 होते हैं, और 6 के 6 नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। रेखा कंवर, रेखा सोनी, रेखा वेद और रेखा माली, इन सब ने मुझे कमेंट किए थे, तो आप मुझे प्लीज़ लिख के बताएं। कल ही आपका पेपर है और
मुझे ये लगा कि ये आपको मैटर देना चाहिए। तो जो जो मैं प्रश्न बना रही हूँ उसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए, उसके आपको भेद आने चाहिए और उसके कुछ उदाहरण आप कर लीजिए। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता शब्द में है द्विगु समास या द्वंद्व समास। कौन सा शब्द है माता पिता में? बताइए, ज़रा बताइए, माता पिता में कौन सा शब्द है, कौन सा समास है? देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और 2 के नाम आप बताएंगे मुझे। बिल्कुल 2 के नाम आप बताएंगे मुझे। माता और पिता द्विगु, द्विगु में तो संख्या आती है। द्वंद्व द्विगु समास। भरपेट शब्द में समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास है भरपेट में। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? जी हाँ, कवि एक जाति शब्द समुदाय से रिलेटेड है। किसी कवि का नाम आ जाता है तो वह व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन कवि एक जाति है या जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेद आने चाहिए। संज्ञा के तीनों भेदों के उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा का प्रकार नहीं है? देखिए, 3 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 रूप और हैं, द्रव्यवाचक और संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इतना भी पता होना चाहिए आपको कि सर्वनाम क्या है। निम्न में से संख्या का प्रकार निश्चयवाचक नहीं है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। देखिए, ये एक लाइन दे रखी है यहाँ पर, और इस लाइन में जयचंद, जयचंद शब्द किसके लिए आया है? जयचंद शब्द इन्हीं जयचंदों के कारण, ये जातिवाचक है क्योंकि जयचंद यहाँ एक नाम है, लेकिन जयचंदों दे दिया, यहाँ पे बहुवचन आ गया शब्द में, इसलिए ये जातिवाचक, जाति समुदाय को बोध करा रहा है। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 के 6 नाम आप मुझे बताएंगे। 6 के 6। दीपक शर्मा, आपने पूछा था कि मैम समास करवाइए, सर्वनाम करवाइए, तो मुझे आप बताएंगे कमेंट करके। बीए पार्ट वाले, फर्स्ट ईयर वाले सारे स्टूडेंट कृपया करके देखें और जो जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ उनके जवाब दें। कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि सर्वनाम कितने होते हैं। 6 के 6 नाम आपको आने चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? अच्छा, नहीं आ रहा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर वाले पोर्शन में देख लीजिए, मैंने वहाँ समास करवा रखे हैं, विशेषण, संज्ञा, कारक, काल, सारे टॉपिक करवा रखे हैं, देखिए आप वहाँ जाके। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? रोग, कौन, नींद, सफाई। जी हाँ, कौन तो एक प्रश्नवाचक शब्द है और ये बाकी के सारे सर्वनाम शब्द हैं। हम जयपुर जाएंगे, रेखांकित शब्द में सर्वनाम हैं। हम किसके लिए आता है? हम में कोई भी हो सकता है। 4-5 व्यक्ति अगर किसी जगह या किसी स्थान पर खड़े हो तो वो सबके लिए बहुवचन शब्द बन जाएगा हम। तो हम में कौन जा सकता है? कोई निश्चय नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए ये शब्द आएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, आगे देखिए, विशेषण के भेद 4 होते हैं। विशेषण के भेद हैं 4। मुझे आप सर्वनाम के नाम नोट लिख के कमेंट में भेजेंगे और विशेषण के भी भेजेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी, आप कम से कम देखेंगे तो सही। चलिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, मुझे हरा रंग प्रिय है, इस शब्द में विशेषण कौन सा है? हरा रंग प्रिय, इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्या है इसमें? गुणवाचक। ये रंगों का बोध करा रहा है, इसलिए ये देखो चारों के चारों गुणवाचक, परिणामवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक, ये चारों के चार। मतलब मैंने प्रश्न इस टाइप से, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर इस टाइप से आया है कि आपको इसी में इनके आंसर मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप कि जब आप प्रश्नों के उत्तर देने से पहले एक बार पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लेना। आधे प्रश्नों के जवाब तो आपको इसी प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आगे देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। क्या है? आलसी। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। देखो, हरी है, सुंदर है, कड़वाहट है। ठीक है, विशेषण प्रत्यय लग के बनते हैं। ठीक है, ई प्रत्यय से हरा रंग है, हरा में ई प्रत्यय लग गया तो हरी बन गया। अच्छा, सुंदर, सुंदर में सौंदर्य में यह प्रत्यय लग के सौंदर्य बन जाएगा। और डबल प्रत्यय लगाना हो इसी का तो ता लग जाएगा सुंदरता। लेकिन प्रत्यय सुंदर में ता लगाएंगे तो सुंदरता बनेगा। इसी तरह कड़वाहट में, कड़वा में आहट लगा दिया तो कड़वाहट बन गया। तो दो गुना में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु से क्या बनती है? क्रिया बनती है। हंसना शब्द में कौन सी क्रिया है? हंसना शब्द में, अच्छा, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। तो हंसना शब्द में कौन सी क्रिया है? अकर्मक है या सकर्मक है? अकर्मक क्रिया है। जहाँ कर्म का बोध नहीं हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। 25 प्रश्न हो चुके हैं। आगे देखिए, मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा उदाहरण है? सकर्मक है। कर्ता ने कर्म को, है ना, जहाँ को का बोध होता है वहाँ सकर्मक क्रिया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। मैंने आंसर पहले से ही इसमें लगा रखे हैं, आप देखते जाइए। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? आप नहीं पर गोला करेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण का कौन सा नहीं है? कब, कल, जब, क्या। देखिए, कब, जब, क्या, ये सब तो है। ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। यानी एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो उसमें कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, ठीक है। और एक और है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्रिया विशेषण अब यहाँ स्थान का बोध करा रहा है, समय का बोध कराने वाला है, और प्रश्नवाचक यहाँ तो क्या नहीं आएगा? कल, कल क्या करा रहा है? समय का बोध करा रहा है। कब यानी समय का बोध करा रहा है। क्या? प्रश्नवाचक हो गया। जब, तो यहाँ क्रिया विशेषण शब्द कल नहीं है। निम्न में से अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? देखिए, अशुद्ध शब्द भी पूछे जाएंगे, शुद्ध वर्तने वाले भी पूछे जाएंगे। तो इसमें से अशुद्ध शब्द क्या है? वापस देखिए, चालाक, आंचलिक, आंचलिक होगा या आंचलिक कर रखा है। तो इस तरह से आपको मात्रा संबंधी अशुद्ध का भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। पेपर में हर प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं से मिलते जुलते आप और प्रश्न देख लेना, एक दो पिछले साल के पुराने पेपर देख लेना, आपको बहुत सारे आपकी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो देखिए दोनों ही तरह के डी ऑप्शन में देखिए दोनों ही जय आधे आएंगे। ध्यान रखिए, दोनों जय आधे आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी सही है? देखिए, ये सन्यासी, ठीक है, सन्यासी। एक में यहाँ नीचे सी ऑप्शन में तो आपके यहाँ अंक की मात्रा है, इसमें सन्यासी में पूरा नया दिया हुआ है, तो ये बी ऑप्शन सही है यहाँ, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? कवित्री। ये कवि तो सही है, ई में बड़ी मात्रा आएगी तब जाके बनेगा ये तदंतर सही है, प्रज्वलित सही है, ई में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ध्यान रखिए, शुद्ध वर्तने वाले भी पूछे जा रहे हैं। गत्यवरोध नहीं होगा, गत्यावरोध होगा। इसी तरह ही एक शब्द और आता है, बार बार पूछा जाता है वर्तनी में, जैसे आशीर्वाद भी पूछा जाता है। ध्यान रखें इस बात का, आशीर्वाद पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाएगा, अंतर्देशीय पत्र पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने झूठ कही थी, ये तो अशुद्ध है भाई। सीता ने झूठ कहा था, लिंग संबंधी
वर्तनी दोष है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, लिंग संबंधी है। दूसरा ऑप्शन है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, ये भी अशुद्धि है। भाई बहन जा रही है, बहुसंख्यक, बहु मतलब बहु खुद में एक बहुवचन है, दो बहुवचन आ गए, इसमें वचन संबंधी है, इसमें अशुद्धि। तीसरा ऑप्शन है भाई बहन जा रही है, जा रहे हैं होगा, ये क्या होगा यहाँ, जा रहे हैं। चौथा ऑप्शन देखिए, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये शुद्ध है भाई, निरपराधी, या फिर ये होना चाहिए अपराधी को दंड मिलना चाहिए। ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये भी शुद्ध है, और या अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये भी शुद्ध है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब अशुद्ध पूछा है, शुभ नक्षत्र आ गया, शुभ नक्षत्र आ गया। दूसरा ऑप्शन है संतोष को क्षमा कर दो, यह अशुद्ध है क्योंकि यहाँ क्षमा होगा। यमुना का पानी गंदा हो गया, यमुना गंदी हो गई होगा। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, ये तो शुद्ध है। अशुद्ध पूछा है ना, यमुना का पानी गंदा हो गया, ये सही है। अशुद्ध शुभ नक्षत्र आ गए, नहीं आ गए होगा, यहाँ वर्तनी होगी, शुभ वचन संबंधी हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन सही है, शुभ नक्षत्र आ गए। नक्षत्र तो पूरे होते हैं, नक्षत्र शब्द ही बहुवचन है। ठीक है, वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। मुझे मज़ा आती है, रेखांकित शब्द की त्रुटि देखिए, ये प्रश्न कैसा है, मुझे मज़ा आता है होगा। ठीक है, यहाँ लिंग संबंधी, लिंग के कारण अशुद्धि हो गई। तो इस तरह से ये आपको ये भी पहचान करनी आनी चाहिए कि वचन के कारण अशुद्धि है, विशेषण के कारण है, या कारक के कारण है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आगे देखिए, अगला 36 नंबर का प्रश्न। बहुत हो गए प्रश्न, तो काफ़ी है, इतने सारे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह से प्रश्न से एक आएगा आपके पारिभाषिक शब्दावली, तो उसमें भी थोड़े आप 2-4 शब्दों को ध्यान से देख के जाएँ, तो मुझे लगता है ये काफ़ी है ये मैटर। और इस टाइप से आप 3-4 प्रश्न पत्र और सॉल्व करें। बाकी आप मेरे चैनल में इसमें मेरे थ्योरी दे रखी है, उसको पढ़ें आप। ठीक है, समय कम है इसलिए मैंने भी कहीं से कलेक्ट करके दिया है, वरना मैं आपको और अच्छे से बता देती। बाकी आप थ्योरी पढ़ें, उसमें बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपको कल के एग्ज़ाम के लिए। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। अगले सेमेस्टर के लिए तो मेरे पास टाइम है, फिर आप जो भी आप टॉपिक देंगे मैं करवा दूँगी। धन्यवाद।